हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की। जल भराव और जल भराव के साथ साथ बारिश से जुड़ी जो समस्याएं उनकी है उसको लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए, बारिश आते ही कोटा नगर निगम हो चाहे कोई सा भी महकमा हो, बारिश के आते ही इन प्रशासनिक महकमों की पोल खुल जाती है। लगातार जल भराव की समस्या शहर में सामने आती है और नाले जो होते हैं उनकी सफाई नहीं होती, उससे वो उफान पर आ जाते हैं और घरों में पानी भर जाता है। इस समस्या के लिए बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और अधिकारी इन दावों में कहाँ तक सच्चाई है, इस बारे में जानना चाहेंगे। लगातार जब बारिश का दौर आता है तो बारिश के दौर में सब जगह पानी भर जाता है, एक बड़ी समस्या है। तो किस तरह की समस्या है? अधिकारी दावे करते हैं कि शहर में कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं। अभी कोटा शहर के अंदर जगह जगह RUI, DP, UIT और अन्य कार्यालयों के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं। जगह जगह खोद के पटका हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। आम जनता परेशान है। बरसात के दिनों में जगह जगह पानी भर के लोग बाग गिर रहे हैं, कोई गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, हाथ पांव टूट रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गली गलियों में सीवरेज लाइनें खोद के पटक रखी है, उनका कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। क्या आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है लोगों के, पब्लिक परेशान है। हर चौराहे पे काम चल रहा है, रोडें खोद रखी है, रोड जो उन्होंने सर्विस रोड बनाए उन तक को भी सही नहीं कर रखा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कोटा में हजारों करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं और विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं उनसे लोगों को भी परेशानी हो रही है। लगातार जल भराव की समस्या आ रही है। क्या अधिकारियों के दावे सच होते हैं जल भराव को लेकर? अधिकारियों के दावे बिल्कुल भी सच नहीं है। जल भराव की क्षमता को लेकर थोड़ी सी बारिश में ही आवासीय क्षेत्रों में ज़्यादा पानी भरता है जहाँ पर, लेकिन इन्होंने निगम की तरफ से नालों की सफाई के दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, नालों की सफाई हुई है, लेकिन जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं, 40-40, 50-50 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में नालियाँ इतनी तरीके से जाम हो रही है, किसी ने रैम बना दिए हैं और जल भराव की क्षमता सबसे अधिक वहीं आती है। 15-20 मिनट में पानी इतना आ जाता है कि घरों में पानी घुसने लगता है। तो आप मेन समस्या पे कोई लेआउट प्लान इंजीनियर के द्वारा आप कॉलोनियों की समस्याओं को हल करेंगे। नालों की सफाई कराइए। 40-40 साल से नालियाँ रिपेयर नहीं हुई है, रिपेयर करिए, नई बनाइए, बड़ी बनाइए। क्षमता के हिसाब से नालियों का रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्षमता के हिसाब से नालियों का रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जल भराव की जो समस्या है उसको किस तरह से देखते हैं? ये जो हर वर्ष जो समस्या आती है ये हमेशा बनी रहती है। सरकार कोई सी भी आए, जब भी खड्डा होता है भर दिया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए का जो है इनका बजट ख़त्म हो जाता है, फिर हर साल हो जाता है। मैं इस बार रविंद्र त्यागी जी बने स्मार्ट सिटी के नाम से, यहाँ पर कोटा सिटी है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जो है इस तरीके से जो खड्डे हमेशा होते रहते हैं, भरते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अधिकारियों की और नेताओं की मिलीभगत है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे अभी दशहरे मैदान पे हर साल वहाँ पर रोड टूट जाता था, तो इस बार पक्की पुलिया बनाई गई हैं तो स्थायी समाधान हो। इस तरह का स्थायी समाधान पूरे कोटा शहर में होना चाहिए। कोटा शहर के समीप पे जो नगर निगम क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में वहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति है। नया गांव में आप जाकर के देखेंगे तो एक नाला इतना बड़ा खड्डे हो जाते हैं कि कम से कम 10,000 की जनसंख्या को आवागमन में बहुत परेशानी आती है। जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से किस तरह से निजात पाई जा सकती है? सर, इसका डेवलपमेंट एरिया सही कराना चाहिए, जैसे नालियों को रिपेयरिंग कराना वगैरह। और जैसे इन लोगों को हर टाइम टू टाइम एक कमेटी बनानी चाहिए कि आप लोग जाके एक बार उनको चेक किए जाए। भाई आपने तो ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ ये करना है, सामने वाला ने लिपा पोती करी और फ्री हो जाते हैं थोड़ी देर में ही। बाकी वो प्रॉपर हो पाया नहीं हो पाया वो थोड़ी पता है कि भाई उसकी क्वालिटी कितनी सही रही, डेवलपमेंट की क्या है क्या नहीं है। तो उनको एक टीम गठित करके उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि भाई अपन ने ऑर्डर निकाला है, काम हुआ है या नहीं हुआ। अभी हर बार गड्ढे हुए भर दिए उन्होंने, बाकी उसकी क्वालिटी चेक की नहीं, वो वापस थोड़े दिन बाद फिर वापस वही टूट फूट हो जाती है। बारिश में जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या है। इससे किस तरह से निजात मिलनी चाहिए लोगों को? सबसे ज़्यादा समस्या हमारे जैसे दादाबाड़ी हाउसिंग बोर्ड जो पुरानी कॉलोनी है, वहाँ पे रोड मकान की प्लेन से भी ऊंचे हैं। सबसे बड़ी समस्या इसलिए कि रोड पे पानी आया और सीधा घर के अंदर घुसता है। सबसे पहले नाली नहीं बने और रोड का लेवल मकानों की प्लेन से नीचे जाए।
खोद के पुराना दोबारा नए बने, तभी सब समस्या का समाधान मिलेगा। हमारे जो पुराना एरिया दादावाड़ी का विस्तार योजना का, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या पानी भरने की आती है। कारण क्या है कि नाले एक तो छोटी साइज की है, प्लस आपके जो रोड है वो काफ़ी ऊपर हो गए प्लिंथ लेवल से, इसलिए ये समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे विस्तार योजना की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आती है, 1 सेक्टर 2 सेक्टर में। गिरीश जी, कोटा नगर निगम इस बार बहुत दावे कर रहा है कि लगातार नालों की सफाई हो रही है, क्या कोटा नगर निगम के दावों में कुछ सच्चाई है? देखिए, कोटा नगर निगम दावे तो बहुत कर रहा है, दावों में सच्चाई कहीं हद तक ठीक है, पूर्ण तरह से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बार सफाई काफ़ी हद तक उन्होंने करी है। लेकिन एक नाले की सफाई करने से पूर्ण विराम नहीं हो जाता। अब नालों की सफाई करने के बाद आप मुख्य वजह क्या है जल भराव की? नालों में तो जल भराव होता नहीं है, जल भराव तो कॉलोनी के अंदर होगा, मेन रोड पर होगा, तो मेन वहाँ उस जगह पर क्यों हो रहा है? इंजीनियर के लेवल पे एक कमेटी बनाए, उस जगह को देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नालों की सफाई करके इतिश्री हो जाए, इसका मतलब नाले क्यों भर रहे हैं? नाले भरने के बावजूद भी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, तो कॉलोनी में जाके देखें। कॉलोनी बिल्कुल, रिहायशी इलाकों में जो पानी भरने की समस्या है वो लगातार जस की तस बनी हुई है। सरकारें कई आई और कई चली गई, और निगम में भी कई अधिकारी आए और कई चले गए, मगर जनता को अभी तक भी इस समस्या से निजात नहीं मिली है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।